परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से निकाला जा रहा है, उस तरह की यात्रा की बात हम जैसा पहले जो पिछला 2019 में रिकॉर्ड जो काम किया है, ये 2024 में वही रहेगा, उससे बढ़ेगा कम होगा। माताएं एक एक बहनें जो 18 वर्ष से हमारे 49 वर्ष के जो महिलाएं हैं, उनको ये सम्मान देने का जो संदेश देंगे कि आप किसी के बहकावे में ना जाएं। से कौन कौन आ रहे हैं? हेमंत जी इतने मजबूत है, उस मजबूत को हिलाने के लिए आ रहे हैं। तो पूरा राज्य है, राज्य का 24 जिला है और 81 विधानसभा सीट। एक तरफ भाजपा की ओर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई, देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने जो है साहिबगंज से कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है मैया सम्मान योजना को लेकर जो है यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कोल्हान और पलामू प्रमंडल की बैठक चल रही है। बैठक को लेकर क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं, बैठक किस तरीके से की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है। जो लोकसभा सांसद बनी है जोआ मांझी, उन्होंने क्या कुछ कहा है बैठक को लेकर, यात्रा को लेकर, आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने, इन तमाम रणनीतियों को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समन्वय समिति और दर्जा प्राप्त मंत्री हैं केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने क्या कुछ कहा है, और जो यात्रा शुरुआत होनी है मैया सम्मान योजना की जो लाभ जो झारखंड वासियों को मिल रही है, महिलाओं को मिल रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहा है। वही दूसरी तरफ भाजपा पर जो परिवर्तन यात्रा जो शुरुआत की गई, उस पर क्या कुछ कहा है, यह कुछ आप देखिए। और कहाँ से शुरुआत हुई? और देखिए, ये बात चुनावी के लिए जो लोग कह भी रहा है, ये सही नहीं है। हमारे जो 2019 का चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो जैसा अपना सरकार को संभाला, उस दिन से इन्होंने बहुत सारा ऐसी चीज़ों पर अपना गंभीरता से लिया था, और जैसा रिजल्ट आया, सरकार भी बनी और पूरे विश्व में बहुत बड़ी महामारी जो हम लोग उससे सभी कोई प्रभावित हुए, और उसको लेकर के जो सोचा था, जो लक्ष्य उसने ना रखा था, वो नहीं कर पाए। लेकिन हेमंत जी ने अपना जो कार्य योजना को विराम नहीं दिया। जैसा कोरोना सामान्य तौर पर सामना आया किया, तब इन्होंने फिर उस कार्य को चालू किया। सिर्फ मैया सम्मान योजना ही नहीं है, आप गिनेंगे सर्वजन पेंशन, ये देश का मेरे ख्याल से सबसे पहला राज्य होगा कि सर्वजन पेंशन से जो असहाय लोग, जो मेरे जैसा विडो औरत, जो दिव्यांग हो, एकल महिला है, उनको सबसे पहला प्राथमिकता उन्होंने दिया कि सर्वजन पेंशन से उसको लाभान्वित किया। साथ ही यहाँ पर राज्य में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हों जो जिनका झोपड़ी में रहने वाले हो, कोई प्लास्टिक से छाउन करके रहने वाले हो, वैसे लाभुकों के लिए, वैसे परिवारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अबुआ आवास अपना राज्य का संसाधन से उस कार्य को भी चालू करने का काम किया। इतना भी वो मन नहीं भरा, इतना भी वो संतुष्टि नहीं रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक करके क्या ज़रूरत है, क्या हमारे जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से ऐसा योजना लागू करने से उनको लाभ मिलेगा, और उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना दे करके हर घर में, कोई दल का नहीं है, झारखंड में जितने भी वैसे लोग हैं जो उस योग हों, वैसे व्यक्तियों को, ऐसे महिलाओं को, व्यक्ति नहीं कहेंगे, वैसा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। इसमें कोई चुनाव से उसको जोड़ा नहीं गया है, उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को राजहित के लिए उन्होंने काम किया जा रहा है। यात्रा शुरू होने वाली है हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का निश्चित रूप से इसको मुख्यमंत्री सम्मान योजना जो है, मैया सम्मान योजना, उसको जो यात्रा के माध्यम से वो संदेश देने का काम करेंगे। हमारे जो आदरणीय जो कल्पना जी हैं, उनके नेतृत्व में महिलाओं के बीच में ये संदेश देने का काम करेंगे कि एक एक माताएं, एक एक बहनें जो 18 वर्ष से हमारे 49 वर्ष के जो महिलाएं हैं, उनको ये सम्मान देने का जो संदेश देंगे कि आप किसी के बहकावे में ना जाएंगे। आपको बहुत प्रकार के, अभी जैसा आप लोगों ने कहा है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन आ रहे हैं, हेमंत जी इतने मजबूत है, उस मजबूत को हिलाने के लिए आ रहे हैं। ये चीज़ आज इस यात्रा के माध्यम से ये संदेश देने का काम करेंगे, और राज्य में पुनः
जिस तरह से हमारा जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी और मजबूती के साथ आगे हम लोग बनाने का काम करें। में महिला मोर्चा की तरफ से होगी या पूरी पार्टी? नहीं नहीं, पूरा पार्टी के साथ है। आज आपने इतने सारे पूरा पार्टी के साथ करेंगे। विधानसभा बार होगा दीदी? हाँ हाँ, ये विधानसभा वर्ष हो रहा है। हमारे पलामू से प्रमंडल से शुरू हो रही है, उसके बाद हमारा कोल्हान प्रमंडल में। ये तारीख आज उसको फाइनल नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्दी उसको। कुछ लोग कह रहे थे कि उंगली हाथों से कीजिए। हाँ नहीं, वो कौन कहाँ कहता है, वो अपनी जगह पर। हमारा जो पार्टी का जो समय निर्धारित किया वहीं पर सब पलामू से। कोल्हान को लेकर एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है चंपेदा के जाने के बाद, कैसे साधिएगा कोल्हान को? निश्चित रूप से हम लोग एक एक जनता, एक एक मतदाता हम लोग संभालेंगे और संभाल करके उसका करारा जवाब भी देंगे हम लोग। भाजपा की परिवर्तन यात्रा वो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा चंपेदा के वो तो जाने? समय आएगा, समय ही बताएगा। बहुत ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं होगा, इसीलिए समय आएगा, समय के अनुसार आप लोग देखिए। और कोल्हान जैसा पहले जो पिछला 2019 में रिकॉर्ड मार्क जो काम किया है, ये 2024 में वही रहेगा, उससे बढ़ेगा, कम होगा नहीं। भाजपा नहीं, कार्यक्रम तो तय किए गए हैं, लेकिन प्रमंडल वाइज हम लोग बैठक बुला रहे हैं। पार्टी के प्रखंड स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक के नेताओं का बैठक था, और आज जो बैठक हुई है वो पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल के साथियों के साथ में बैठक हुई है। पार्टी का जो रणनीति है, पार्टी का जो कार्यक्रम है, उस विषय में इन सभी साथियों से चर्चा हुई है। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया है, और बहुत जल्द पार्टी के तरफ से जो कार्यक्रम तय किए जाएंगे उनसे इन लोगों को अवगत कराया जाएगा, और उस कार्यक्रम में इनकी भागीदारी क्या होगी, किस तरह से इनकी भागीदारी होगी, इन सारे विषयों पर इन लोगों से चर्चा किया गया है। और काफ़ी सकारात्मक सुझाव माननीय सदस्यों के तरफ से आया है, चाहे वो प्रखंड के हमारे साथी हों, जिला के साथी हों या केंद्रीय समिति के जो साथी हैं। काफ़ी सकारात्मक सुझाव मिला है, और उसी सुझाव के आधार पर पार्टी कार्यक्रम बना रही है, और कार्यक्रम बना के हम लोग बहुत जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। और किस तारीख से और किस नाम से ये कार्यक्रम संचालित होगा, ये आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। कोल्हान ज़्यादा फोकस नजर आया, कोल्हान के ज़्यादातर नेता। नहीं, कोल्हान और पलामू प्रमंडल दोनों की बैठक आज थी, तो इसलिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी बैठे थे। बिल्कुल, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस बैठक में समय दिया। निश्चित रूप से आज कैबिनेट की बैठक है, तो स्वाभाविक है कि वो समय कम दे पाए, लेकिन उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है, जो सुझाव उनके तरफ से भी आया है, उसको भी पार्टी आत्मसात करेगी, और उनके सुझाव पर आगे हम लोग अमल करने का प्रयास करेंगे। सदस्यता अभियान की बात आ रही है। नहीं, सदस्यता अभियान तो पार्टी का लगातार चलते रहता है, और हमारा लक्ष्य था 50 लाख सदस्य बनाने का इस राज्य में। और मुझे जो जानकारी है, मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, हम लोग लगभग 50 लाख के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्द हम एक आंकड़ा आप लोगों के सामने रख देंगे कि इस राज्य में पार्टी के कितने सदस्य हैं। विधानसभा बार मैया सम्मान यात्रा की बात आ रही है। नहीं, देखिए, कुछ सुझाव आए हैं, और उन सुझावों में मैया सम्मान यात्रा की बात आ रही थी। परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से निकाला जा रहा है, उस तरह की यात्रा की बात आ रही थी। तो बहुत से सुझाव आए हैं, अब नाम हम उतना आपके सामने नहीं गिना सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द इस पे जो भी हम लोग निर्णय लेंगे, और कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ होगा, किस तारीख को प्रारंभ होगा, क्या नाम होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट रूप से मैं रखूँगा। गृह मंत्री अमित शाह भी आज से दौरा कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। देखिए, एक बात तो है इस राज्य में और इस राज्य के लोगों में, एक ताकत तो है कि बड़े बड़े नेताओं को घुटने टेकाने का काम इस राज्य के लोगों ने किया है। जिस सिद्धू कानू को या जिस बिरसा मुंडा को लोगों ने एक समय में ऐसा महसूस कराया कि ये लोग, माने इनका कोई स्तर नहीं है, इस तरह का महसूस इस राज्य के लोगों को हुआ। जो लोग अभी आ रहे हैं, तो इस राज्य के लोगों की क्षमता है, इस राज्य के लोगों की ताकत है,
और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में बनी सरकार के कामकाज हैं जो आज लोगों को यहाँ आकर के और उन महापुरुषों को नमन करना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है जो कभी इन लोगों के तरफ से तिरस्कृत रहे हैं। जो कि न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।